नमस्कार, मैं हूं मुग्धा मिश्रा। जब बात बजट की हो तो आप भरोसा करते हैं सिर्फ CNBC आवाज पर, और इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं देश के 5 बड़े ब्रोकरेज हाउसेज की पहली बजट पिक। बजट के दिन और बजट के बाद भी बताएंगे शानदार इन्वेस्टमेंट प्लान। तो आइए करते हैं आपकी बजट प्लानिंग कुछ बेहतरीन फ्री बजट पिक्स के साथ। और आपकी बजट प्लानिंग करवाने के लिए हमारे साथ हैं इंडिया इन्फोलाइन के संजीव भसीन, निर्मल बैंक के राहुल अरोड़ा, शेर खान के संजीव होता, मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज के धर्मेश कांत और इंडिया निवेश के दलजीत सिंह कोहली। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले भसीन जी, आपसे जानना चाहेंगे, बुधवार को बजट है, कौन सा शेयर आपको लगता है जबरदस्त रैली दिखाएगा? हमारा पहला पिक होएगा नेचुरल बेवरेज में सबसे बड़ा प्लेयर जो है टाटा ग्लोबल। ये टी, कॉफी और वाटर में सबसे बड़ा प्लेयर है पैन इंडिया, और एक ग्लोबल प्लेयर भी बन चुका है। और हमें पता है हमारा जो मिडिल इनकम और कंजम्पशन साइड में टी और बेवरेजेस का जिस तरफ का रुझान है, उस कारण से ये एक बहुत प्रेफर्ड प्ले है। साथ में स्टारबक्स की फ्रेंचाइज एक एडेड किकर है, जो हर तिमाही और हर महीने से आप देख रहे हैं कि वॉल्यूम ग्रोथ आ रही है। तो यहाँ पे कुछ भी बजट में कुछ रिलीफ आए, एज फार एज कोई टैक्स या कोई एग्जेम्पशन आए, तो आई थिंक एक बहुत बड़ा उछाल आ सकता है इस शेयर में। ये अच्छे पीरियड से गुजर रहा था जब तक ये टाटा केयर थोड़ा रेटरिक नहीं हुआ, लेकिन हमें लगता है ये शेयर यहाँ से आउट परफॉर्म करेगा ऑन द बैक के टी कंजम्पशन, कॉफी में जो आपकी सोशल ड्रिंकिंग है और साथ में पानी, तीनों में इसका नंबर 1 है और ये आगे भी लगता है अपना मार्केट शेयर गेन करेगा। स्टार्ट में स्टारबक्स बहुत ही बड़ा आउट परफॉर्मर है और हमें लगता है ये टाटा ग्लोबल 125-30 के भाव में बहुत लेने वाला शेयर है। हमारा 1 साल का रुझान इसका 175 से 185 है। तो कॉफी तो सबको ही पसंद आती है और इसीलिए इस वक्त इनकी पहली पिक है टाटा बेवरेजेस, जहां पर कॉफी का भी प्ले है, चाय का भी प्ले है अब, और साथ ही पानी भी। तो इसलिए IIFL की राय में 175-185 के टारगेट के लिए आप टाटा ग्लोबल बेवरेजेस खरीद सकते हैं। लेकिन राहुल भी है हमारे साथ। राहुल, आपकी पहली बजट पिक कौन सी है? दूसरा होगा CCL प्रोडक्ट्स। मेरे को लगता है कि ये बजट से काफी हद तक इम्यून रहेगा। ये करीबन 16-17 के PE पे आपको मिल रहा है। 20% तक की अर्निंग्स ग्रोथ पोटेंशियल है अगले 2 साल में। ये बेसिकली कॉफी कन्वर्टर है। वियतनाम और इंडिया में इनके ऑपरेशंस हैं। फ्री कैश फ्लो जनरेटिंग कंपनी है। अगले 2 साल में 200 से 250 करोड़ का फ्री कैश फ्लो कर लेगी और करीबन 25 से 30% के इनके रिटर्न रेशियोज हैं। अगेन डेट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। वर्किंग कैपिटल काफी हद तक कंट्रोल में है और इनके क्लाइंट रिलेशनशिप्स जो हैं ग्लोबल OEMs के साथ, वो करीबन 15-20 साल से चले आ रहे हैं। तो आई थिंक यहां से भी इस स्टॉक में भी काफी अच्छा पैसा बन सकता है। तो एक और कॉफी कंपनी जो कि राहुल को पसंद है, लेकिन संजीव जी, आपकी पहली पसंद कौन सी है? मैं बजट की बात करूं कि वाई वी लाइक NBCC, यहाँ पे जो गवर्नमेंट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रस्ट है वो बहुत ज्यादा है। गवर्नमेंट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंड आने वाला है, हमने पिछले साल भी देखा था और ये साल भी अनुमान है कि जो गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंड है बहुत ज्यादा आएगा। और सबसे ज्यादा जो स्पेंड आने की संभावना है वो है अर्बनाइजेशन ऑफ सिटी अंडर द अमृत प्लान, और ये क्षेत्र में NBCC बहुत बड़ा अपना कारोबार करता है। और हमें लगता है कि अगर कोई बड़ा अनाउंसमेंट आएगा अमृत योजना के तहत में ये बजट में, तो NBCC इज गोइंग टू बी वन ऑफ द प्राइम बेनिफिशियरी ऑफ दैट। और मुझे लगता है कि NBCC वन शुड बाय फ्रॉम अ बजट पर्सपेक्टिव ऑल्सो एंड फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव ऑल्सो। यहाँ से भी अराउंड 25-30% की रिटर्न की संभावना है। और धर्मेश जी, आप कौन से शेयर में पैसे लगाने की सलाह दे रहे हैं? लो कॉस्ट हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, उनके जो Tier 3 एंड Tier 4 सिटीज में हाउसिंग डिमांड का पेंटअप डिमांड जो बढ़ता हुआ नजर आया है, उसका डायरेक्ट फायदा इनको मिलेगा। अगर आप इसको ग्रू फाइनेंस से कंपेयर करें तो काफी सस्ता, ऑलमोस्ट आधे वैल्यूएशन मल्टीपल पर मिल रहा है और उससे ज्यादा बड़ा ग्रोथ मिलना चाहिए। ग्रू फाइनेंस का लोन बुक अराउंड 11,000 करोड़ का है, कैल्फिन होम्स का भी 11,000 करोड़ का है, बट FY18 तक हमारे एस्टीमेट से वो 15,500-16,000 का लोन बुक रहेगा ग्रू फाइनेंस का, जबकि इसका जो लोन बुक है वो 17,500 से 18,000 करोड़ का होना चाहिए।
वैल्यूएशन मल्टीपल की अगर बात करें तो ग्रुप फाइनेंस FY18 के हिसाब से 10 टाइम्स प्राइस टू बुक में मिल रहा है, ये 3.5 टाइम्स प्राइस टू बुक में मिल रहा है, तो काफ़ी सस्ता बेट है। इन्वेस्टर्स इसे बाई कर सकते हैं। अगर एक साल के नजरिए से देखें फ्रॉम दिस बजट टू 2018 के बजट के हिसाब से बात करें तो 2260 का एक टारगेट प्राइस निकल के आता है कैन-फिन होम्स का, जो कि आपको 20 से 22% का अपसाइड करंट मार्केट प्राइस से मिलता है। सो अ बेटर बेट, वेरी स्टेबल एसेट क्वालिटी, ग्रॉस NPA 0.24%, नेट NPA 0.04%। सो यहाँ पे NPA ये सबकी प्रॉब्लम ही नहीं है, और चूंकि ये सैलरीड एम्प्लॉयड में फोकस्ड है ये कम्प्लीटली, सो उसका एक इनको डायरेक्ट फायदा मिलता है, डिमोनेटाइजेशन से कोई इस पर इम्पैक्ट ही नहीं है। और बजट में हमें ऐसा लगता है कि थोड़े टैक्स स्लैब्स में भी बढ़ते हुए नजर आएंगे, तो उसका भी एक फायदा मिलेगा इंडिविजुअल्स को उनकी स्पेंडिंग कैपेबिलिटी में। तो वो फिर अपना कोई भी आदमी अपना घर खरीदना चाहता है तो हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर को उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट मिलेगा। तो अच्छे वैल्यूएशंस के ऊपर मौजूद है इस वक्त कैन-फिन होम्स, बेहतर परफॉर्म कर सकता है, 2260 का टारगेट यहां पर देख रहे हैं। लेकिन दलजीत जी, आप इस वक्त कहां पैसे लगाने की सलाह दे रहे हैं? अगले 1-2 साल का अगर हम व्यू कल्पतरू पावर पे लेंगे तो हम कह सकते हैं कि जो मेन बिजनेस है ट्रांसमिशन का वो काफ़ी अच्छे से बढ़ रहा है, ऑर्डर एक्टिविटी लगातार बढ़ती जा रही है। जो ब्लीडिंग बिजनेसेस हैं उनका ब्लीड कम हो रहा है, जो लॉस कम होता जा रहा है। तो कंसोलिडेटेड एंटिटी जो है वो काफ़ी अच्छा काम आगे आने वाले समय में दिखा सकती है। इसलिए हमें इस पे कल्पतरू पावर पर हमारा बाई रेटिंग है। अगर हम सम ऑफ पार्ट्स वैल्यूएशन करें तो लगभग टारगेट 350 रुपये के आसपास आता है, तो जो कि यहाँ से भी कुछ अच्छा सब्सटेंशियल गेन है। तो हमें लगता है कि कल्पतरू पावर को बाय करना चाहिए। तो करीब 75 रुपए का रिटर्न यहाँ पर मिल सकता है। 350 का टारगेट देख रहे हैं दलजीत यहाँ पर। कल्पतरू पावर पसंद आया है उनको, काफी सारा कारोबार है, और जो कारोबार खराब कर रहा था अब तक वो बेहतर आगे करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी की वजह से पसंद आ रहा है कल्पतरू पावर। लेकिन राहुल, आपने दूसरी पिक के तौर पर वी गार्ड को चुना है, क्यों चुना है आपने वी गार्ड को? तीसरा है वी गार्ड। हमें लगता है कि अगले 2 साल में 250 से 300 करोड़ का फ्री कैश फ्लो इनमें बन सकता है। 30% के ऊपर के इनके रिटर्न रेशियोज हैं। हालांकि वैल्यूएशंस थोड़े हाई साइड पे हैं, करीबन 27-28 टाइम्स पे, पर हमें लगता है कि मार्जिन एक्सपेंशन और अर्निंग्स ग्रोथ काफी स्ट्रांग आएंगे वी गार्ड में। इनका नॉन साउथ बिजनेस काफी हद तक अच्छा कर रहा है, और जो प्रोडक्ट्स वो लोग डिस्काउंट पे काफी हद तक बेच रहे थे नॉन साउथ में, वो डिस्काउंट्स ऑलमोस्ट जा चुके हैं। तो अक्रॉस प्रोडक्ट लाइंस वी गार्ड इस वक्त काफी अच्छा कर रहा है। अगेन वर्किंग कैपिटल इज अंडर कंट्रोल, मैनेजमेंट पेडिग्री बहुत अच्छी है, उनके पास एक और कंपनी है वंडरला की। तो जिस तरह के हैवेल्स के पी हैं, आई थिंक हो सकता है कि अगले 1-1.5 साल में वी गार्ड का वैल्यूएशन हैवेल्स के साथ कन्वर्ज हो, और आपको यहां से करीबन 240-250 का भाव भी मिल सकता है। तो आई थिंक ये 3 स्टॉक्स काफी अच्छे रहेंगे बजट को मद्देनजर रखते हुए। अगर बजट में पॉपुलिस्ट किकर आए तो तीनों का फायदा हो सकता है, और अगर ना भी आए तो काफी हद तक इंसुलेटेड रहेंगे। तो एक तरह से बजट में जो इम्पैक्ट होगा उससे थोड़ा दूर, लेकिन वी गार्ड आगे अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है, ऐसा भरोसा है राहुल को। 236 तक का टारगेट वो यहां देख रहे हैं। लेकिन भसीन जी, आपसे समझना चाहूंगी, टाटा ग्लोबल बेवरेजेस तो आपको पसंद है, लेकिन इसके अलावा एक और शेयर बताइए जो इस वक्त हमें खरीदना चाहिए बजट की तैयारी में। हमारा दूसरा पिक होएगा टाटा केमिकल, जो लार्जेस्ट प्लेयर है फर्टिलाइजर, सॉल्ट और केमिकल्स में। इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्लेयर इन द प्रोड्यूसर ऑफ कॉस्टिक सोडा, साथ में सोडियम बाइकार्बोनाइट और लिक्विड क्लोराइड में भी इसका काफी महत्व प्रोडक्शन है। और हमें पता है मैन्युफैक्चरिंग और चाइना प्ले जो बहुत ज्यादा ही अब एक उभर के आया है आफ्टर द जैसे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की वहां चाइना में एक नीति आई है, तो केमिकल कंपनीज ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, और हमें लगता है टाटा केमिकल भी उस क्षेत्र में टॉप 5 में आता है। साथ में यूरिया और फॉस्फेट में इसका बहुत बड़ा प्ले है, और अगर सरकार की तरफ से कुछ भी इरिगेशन और रूरल के लिए कोई रिलीफ आए तो बहुत बड़ा गेनर होएगा। सॉल्ट की मार्केट भी इसका मोनोपोली शेयर है, तो सम ऑफ पार्ट्स टाटा केमिकल ये 530-535 के भाव में बहुत अच्छा है। हमें लगता है यहां से 650 का भाव आपको मिल सकता है 1 साल में, और अगर कुछ बजट में आया तो वो एक और आइसिंग ऑन द केक होएगा।
तो एक और ऐसी कंपनी जो कि डाइवर्स है और साथ ही भसीन जी को पसंद है टाटा ग्रुप, इस वक्त पहला पसंद थी टाटा ग्लोबल बेवरेजेस, दूसरी है टाटा केमिकल्स। वहां पर भी अच्छे रिटर्न्स वो आगे चलकर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन चलिए यहां पर हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हमारे सारे एक्सपर्ट बने हुए हैं, बजट की तैयारी आपकी करवा रहे हैं, तो लेते हैं आप ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस जुड़ेंगे अपने एक्सपर्ट्स के साथ। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश प्री बजट पिक्स, हम आपको बता रहे हैं और बताने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट्स का पूरा पैनल है। इंडिया इन्फोलाइन के संजीव भसीन, निर्मल बंग के राहुल अरोड़ा, शेर खान के संजीव होता, मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज के धर्मेश कांत और इंडिया निवेश सिक्योरिटीज के दलजीत सिंह कोहली। आप सब हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन संजीव सर, आपसे समझना चाहूंगी, आपने पहले एनबीसीसी बोला, अब नेक्स्ट पिक कौन सी है आपकी? पावर सेक्टर जो है वो बजट वो गवर्नमेंट का एक बहुत ही थ्रस्ट एरिया है। पिछले बजट में भी गवर्नमेंट ने अराउंड 68,000 करोड़ का स्पेंड किया था। इस बार भी ये संभावना है कि गवर्नमेंट जो है पावर पीएसयूज के लिए बहुत बड़ा स्पेंड करने की योजना बनाएगी, और जिसकी वजह से मुझे लगता है कि पावर ग्रिड इज गोइंग टू बी अमंग्स द प्राइम बेनिफिशियरी ऑफ दैट स्पेंड। और दूसरा जो ट्रिगर मुझे पावर ग्रिड में लगता है, तो पिछली बार बजट में गवर्नमेंट ने ये बताया था कि दे आर गोइंग टू फॉर्म अ इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट, जिसकी वजह से जो पावर ट्रांसमिशन कंपनी है वो अपने एसेट को लिस्ट कर सकते हैं और डीलीवरेज कर सकते हैं अपने बैलेंस शीट को, और कैश फ्लो इंप्रूव कर सकते हैं। और इस बार अगर बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने उसमें क्लैरिटी और इंसेंटिव दिया, तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि पावर ग्रिड को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचेगा आने वाले सालों में, और वो अपना प्रोजेक्ट और अच्छा से सक्सेसफुली डिप्लॉय कर पाएंगे। इसीलिए मुझे लगता है कि पावर ग्रिड एक बहुत अच्छा पिक है बजट के संदर्भ में। और मुझे यहाँ से भी, अगर पावर ग्रिड का रिटर्न की बात करूं, तो यहाँ पे 15-20% अपसाइड दिखता है। तो पावर ग्रिड पसंद आ रहा है इस वक्त संदीप को, उनको लगता है यहाँ पर 246 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। सरकार का पावर पे जो फोकस है उसका फायदा मिलेगा। लेकिन धर्मेश जी, आपने कैनफिन होम्स चुना था, इसके अलावा आपने जेके लक्ष्मी सीमेंट भी पसंद किया है, ये शेयर क्यों पसंद है आपको? 2017 के बजट के नजरिए से जो दूसरा सेक्टर काफी अहम लगता है वो सीमेंट सेक्टर लगता है, बिकॉज सरकार का एक इंफ्रा पुश काफी मजबूती से आगे चल रहा है, और मुझे लगता है कि इस बजट में भी काफी ज्यादा इंफ्रा स्पेंडिंग पर उनका नजरिया रहेगा। और यहाँ पे मुझे लगता है सीमेंट स्पेस में छोटे और मझोले जो सीमेंट स्टॉक्स है वहाँ पर ज़्यादा बड़ी तेजी आपको देखने को मिलेगी, बिकॉज ऑफ वैल्यूएशन गैप, एंड जिससे उनका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ता तो ऑपरेटिंग लिवरेज भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। इसमें जेके लक्ष्मी सीमेंट एक स्टैंड आउट स्टॉक आइडिया है, जिसपे आप एक इन्वेस्टर से बाई कर सकते हैं इस साल के नजरिए से। 440 का प्राइस टारगेट निकल के आता है। जेके लक्ष्मी सीमेंट की अहम बात यह है कि ये कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रही है। बाई FY18 13 मिलियन टन की इनकी टोटल कैपेसिटी हो जाएगी। सो नो फर्दर डेट प्लस, अभी डेट इक्विटी रेशियो 1.4 है, जो कि FY18 1:1 के आसपास आना चाहिए। मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि जो भी एक्रूवल्स आएंगे, कैश फ्लो आएंगे, उससे वो डेट वो कम करेंगे। जो इनकी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी है वो आपको बढ़ती हुई नजर आएगी। अराउंड 83% प्लांट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी है। बाई FY18 ये 94% के आसपास होना चाहिए। सो इस इबिटा पर टन जो है 360 रुपए से 850 रुपए तक बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो एक ह्यूज कैपेसिटी एक्सपेंशन इन द इबिटा हम लोग देख सकते हैं जेके लक्ष्मी सीमेंट पे। और इसका जो सीधा है, बिकॉज ये नॉर्थ इंडिया बेस्ड है, नॉर्थ इंडिया में आपको यूपी एंड पंजाब इलेक्शन 2 महीने में खत्म हो जाएंगे। उसके बाद सरकार का जो है स्टेट गवर्नमेंट के भी बजट रोल आउट होंगे, तो वहां भी इंफ्रा स्पेंडिंग पुश आएगा। हाउसिंग पुश सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से है ही, 7th पे कमीशन है ही। तो आपको इंफ्रा हो, चाहे हाउसिंग है, वो यूटिलिटी हो, रोड्स है, पोर्ट्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, सब जगह से एक सीमेंट का बढ़ता हुआ डिमांड नजर में आएगा, जिसके लिए जेके लक्ष्मी सीमेंट वेल पॉइज्ड है। बेहतरीन मैनेजमेंट है, काफी अच्छी इनकी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी रही है। मुझे लगता है कि आधे वैल्यूएशन पर मिल रहा है लार्ज कैप पीयर से अगर आप कंपेयर करें, तो एज अ इन्वेस्टमेंट बेट इसे जरूर बाई करना चाहिए। 440 के प्राइस टारगेट निकल के आता है एक साल के नजरिए से। मिड कैप्स एक सीमेंट कंपनी जो कि आधे वैल्यूएशन पर अवेलेबल है लार्ज कैप सीमेंट कंपनियों के, तो एक अच्छा यहाँ पर सिर्फ वैल्यूएशन गैप है उसका फायदा उठाया जा सकता है। साथ ही आगे जो ट्रिगर्स हैं, चाहे वो 7th पे कमीशन हो या फिर सरकार का पुश हाउसिंग फॉर ऑल पर, सबका फायदा जेके लक्ष्मी सीमेंट को मिलेगा। लेकिन राहुल, आपको एक और रूरल इकोनॉमी से जुड़ी हुई कंपनी स्वराज इंजन्स पसंद आ रहा है, क्यों आपको लगता है यहाँ पर आपको वैल्यू दिख रही है?
स्वराज इंजन्स करीबन 17-18 टाइम की पी पे मिल रहा है 1 ईयर फॉरवर्ड पे। पिछले 8 साल में इनका मार्केट शेयर ऑलमोस्ट डबल हो चुका है और क्योंकि ये ऑलमोस्ट कैप्टिव है स्वराज ट्रैक्टर्स के लिए और स्वराज ट्रैक्टर्स अपना हॉर्स पावर एक्चुअली बढ़ा रहे हैं 55, 60, 65 HP में, तो हमें लगता है कि मार्केट शेयर गेन्स काफी सस्टेन होंगे। इनमें करीबन अगले 2 साल में 200 बेसिस पॉइंट का मार्जिन एक्सपेंशन होने की संभावना है और अर्निंग्स ग्रोथ आपको 18 से 20% के आसपास मिलेंगे। इनका कैपेक्स वर्चुअली कुछ नहीं है, नेगेटिव वर्किंग कैपिटल, डेट फ्री है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी 35 से 40% के बीच में है। तो काफी हद तक बजट से या तो इंसुलेट होंगे या अगर थोड़ा पॉपुलिस्ट बजट हुआ तो इनको फायदा ही होगा यहां से। तो अच्छा खासा मार्जिन में ग्रोथ एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं यहाँ पर राहुल, 200 बेसिस पॉइंट मार्जिन में इंप्रूवमेंट और साथ ही अच्छी ग्रोथ रेवेन्यू में भी। तो वो सारे फैक्टर्स मिलाकर स्वराज इंजन्स पसंद आ रहा है फिलहाल 1698, ऑलमोस्ट 1700 का यहाँ पर टारगेट आप समझ लीजिए। चलिए लेते हैं यहाँ पर एक ब्रेक, लेकिन कहीं जाइए मत क्योंकि दलजीत की आखिरी पिक बाकी है अभी। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश, हम लेकर आए हैं आपके लिए प्री बजट पिक्स और पिक्स देने के लिए हमारे साथ हैं इंडिया इन्फोलाइन के संजीव भसीन, निर्मल बंक के राहुल अरोड़ा, शेर खान के संजीव होता, मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज के धर्मेश कांत और इंडिया निवेश सिक्योरिटीज के दलजीत सिंह कोहली। दलजीत साहब, आपसे समझना चाहूंगी आपकी आखिरी पिक कौन सी है? DHFL जो है दीवान हाउसिंग एंड फाइनेंस, वो काफी बड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है। क्यों हमने DHFL चुना? ये मेन कारण ये है कि एक तो ये अफोर्डेबल हाउसिंग में ही है। अब अफोर्डेबल हाउसिंग का मतलब ये होता है कि 10-12 लाख 15 लाख का घर हो जिसको आम आदमी टीयर 3 टीयर 4 छोटे शहरों में खरीद सके, तो ये उसी सेगमेंट को कैटर करते हैं। इनका एवरेज टिकट साइज जो है वो लगभग 12 लाख के आसपास है। दूसरी चीज ये कि अगर पिछले कई क्वार्टर से हम देखें तो DHFL लोगों है AUM ग्रोथ करीबन 20% के आसपास दिखाता आ रहा है और ये सब जो ग्रोथ है चाहे मैक्रो एनवायरनमेंट कैसा भी रहा उसमें भी इनकी एसेट क्वालिटी जो है वो कभी डिटेरोरेट नहीं करी। एसेट क्वालिटी ग्रॉस NPA जो है वो लगभग 0.5, 0.75 से 1% के बीच में रहते हैं। सो विच इज़ वेरी वेरी वेल कंट्रोल्ड एसेट क्वालिटी। तो इसका मतलब यह है कि कंपनी ग्रोथ पे भी ध्यान रखती है लेकिन एक निगाह अपनी एसेट क्वालिटी पे भी रखती है। और तीसरी अच्छी बात यह कि सारा का सारा हर क्वार्टर में ही प्रोवाइड कर देते हैं, तो ग्रॉस NPA जो होता है वो सारा प्रोविजन कर देते हैं, नेट NPA 0 हो जाता है। नेट NPA भी उतना प्रोविजनिंग पूरी कर देते तो नेट NPA 0 हो जाता। तो DHFL में दूसरी चीज़ ये है कि इनके पास एक इंश्योरेंस कंपनी है जिसमें इन्होंने प्राइमेरिका से जो खरीदी थी, आने वाले पिछले कुछ समय पहले कुछ खबरें आई थी कि ये उसमें स्टेक बेचना चाहेंगे। 74% स्टेक इनका है अभी, उसको 49% करने की कोशिश करेंगे। यदि वो करते हैं तो वो भी लगभग 31-40 रुपये के पर शेयर की वैल्यू अनलॉकिंग कर सकता है। आज की डेट में हम वैल्यूएशन की बात करें तो स्टॉक काफ़ी ऊपर जाने के बाद नीचे आया था क्योंकि ये डिमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट मार्केट को लग रहा था ज़्यादा हो सकता है, तो स्टॉक आज की डेट में कुछ 280 रुपये के आसपास में 1.3 टाइम्स 1.4 टाइम्स के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो कि मैं समझता हूँ कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के लिए काफ़ी अट्रैक्टिव है। हमारा अनुमान है कि FY18 में कंपनी की एडजस्टेड बुक वैल्यू लगभग 190-95 रुपये रहनी चाहिए। तो अगर हम 2 टाइम्स बुक वैल्यू भी बहुत कंजर्वेटिव दें एडजस्टेड बुक वैल्यू तो भी 390 का टारगेट प्राइस आता है, तो वो भी आज के भाव से 280 पे 390 का टारगेट काफ़ी अच्छा सब्सटेंशियल जंप दे सकता है। तो हम रेकमेंड करेंगे कि DHFL लेना चाहिए। बजट में अगर कुछ भी पॉजिटिव अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए आएगा तो ये स्टॉक को काफ़ी अच्छा बेनिफिट हो सकता है। सरकार का अफोर्डेबल हाउसिंग पर फोकस और एक और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जिस पर हमारे एक्सपर्ट पॉजिटिव है DHFL इस बार। लेकिन इसी के साथ हम सारे ही एक्सपर्ट से लेते हैं इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों की प्री बजट प्लानिंग करवाने के लिए। इसी के साथ इस खास शो में इतना ही। बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।